श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में श्री भगवान अक्षर ब्रह्म योग की प्राप्ति का उपाय बताते हुए कहते हैं कि यद्यपि ये सर्वत्र सर्वकाल में विद्यमान सबका अंतरात्मा है, फिर भी इतना विस्तार क्यों करना पड़ा। अनेक ऋषि मुनियों ने गीता पर भाष्य व टीकाएं लिखी हैं और जीव ब्रह्म की एकता ही बताई है। इतना व्यापक होते हुए भी कितने लोग मनन विचार व चिंतन श्रवण कर सके हैं। जीवन रहते हुए व अंतिम समय में कैसे मैं मिलता हूँ और किसको नहीं मिलता। मुझे प्राप्त हुए मनुष्य ही ब्रह्मविद हैं। सत्य भाव व सत्य की प्राप्ति की मुमुक्षा है तो भले ही तुरंत या सद्य मुक्ति नहीं हुई, परंतु क्रमशः तो होगी ही। तो 24वें श्लोक में कहा है, पहले अग्नि ज्योति शुक्ल उत्तरायण को प्राप्त होते हुए फिर मोक्ष प्राप्त करता है। परंतु 2 प्रकार के योगियों की बात बताने की प्रतिज्ञा की थी। अभी निष्काम की बात बताई है, अब सकाम की बात बताते हैं 25वें श्लोक में। धूमो रात्रि तथा कृष्णा सन्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते। अर्थात निश धूम्र में अमर कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन मास में नर चंद्रलोक विशाल में नर फिर फिरे भक्तरास में। इसका अन्वय है, धूमः रात्रि तथा कृष्णा दक्षिणायनम सन्मासा तत्र योगी चांद्रमसम ज्योति प्राप्य निवर्तते। इस मार्ग में धूमाभिमानी देवता मिलता है, फिर रात्रि देवता, फिर कृष्ण पक्ष का देवता अधिष्ठाता, फिर 6 महीने का दक्षिणायन का अभिमानी देवता मिलता है। तब इसके बाद वह योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त कर लेता है। फिर निवर्तते पुनः वापिस आना पड़ता है उसको। अतः सकामी का शरीर यदि दिन में शांत हुआ हो तो दिन के प्रकाश का देवता अग्नि उसे धुएं को सौंप देता है। यह मार्ग बड़ा कठिन है। भोजन बनाने में भले ही गैस से हमें छुटकारा मिल गया है धुएं से, परंतु जीवन मार्ग में इस कठिन मार्ग को छोड़ना बहुत मुश्किल है। सकामी थोड़ा थोड़ा परमात्मा की भक्ति भी करते हैं, परंतु संसार की अभिलाषाएं बहुत होती हैं, इससे कष्टमय मार्ग मिलता है उन्हें। रात्रि में प्राण निकले तो दिन को सौंप देगा, पक्ष जिसमें रहना है उसी को सौंपेगा, याद रहेगा। पक्ष जिसमें रहना है उसी को सौंपेगा या रहेगा, जिसका अधिकार है उसको सौंप देते हैं। मनुष्यों की तरह ऐसा नहीं कि जो पामे सो रख ले। फिर वह योगी चांद्रमसम ज्योति को प्राप्त होता है। दिखाई देने वाला चंद्रमा तो पृथ्वी के बहुत निकट है, किंतु यह चंद्रलोक बहुत दूर है। जहां जाता है वैसा ही हो जाता है। कृष्ण पक्ष में जाएगा तो घटते घटते घट ही जाएगा। वासना, इच्छा, मन या बुद्धि का कोई आकार प्रकार नहीं है। यह सूक्ष्म है, अनुभव गम्य है। परमात्मा वैसे ही अनुभूति का विषय है। परमात्मा अनुभूति का विषय है, कोई हम उसको देख छू नहीं सकते। मन में बुद्धि में क्या है, अंतिम समय में क्या क्या रहेगा, यह जानना है। प्राण वायु निकल गई, सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी निकल गया। जीवन में जो कुछ भी हो जाए, केवल मन को सुख देने की चेष्टा की है। वही मन अब शरीर का साथ छोड़ देता है। जिस मन को हम संतुष्ट करते रहे, उसकी इच्छा पूर्ति करते रहे, वह मन अब शरीर का साथ छोड़ देता है। केवल साथ ही नहीं छोड़ता, वरन जिंदगी पर सताता भी है, आगे भी सताएगा। वासना के वशीभूत होकर सताता रहेगा। वासना में मन भी भटकता रहता है। फिर शरीर रूपी घर में रहकर बहुत सताते हैं। दुष्टता से नीच निकृष्ट योनियां, कीट पतंग, सिंह, भालू, गधा, श्वान, सूकर योनियों में भी भटकना पड़ता है। यदि वृत्ति किसी को सताने की है तो सांप बनकर काटते रहेंगे जब तक वृत्ति रहेगी। मधुमक्खी बनो तो लोभ की वृत्ति से खूब इकट्ठा करें, जब छत्ते में आग लगा दें तभी हटेंगे। तो 84 लाख का चक्कर भी लगाना पड़ता है, किंतु कोई पुण्य के प्रभाव से हो सकता है मनुष्य योनि मिल भी जाए, तो उसमें भी यदि आसुरी काम किए तो फिर चक्कर काटो।
परंतु जो थोड़े भी समझदार हैं, जैसे थोड़ा भी किसी ने अच्छा काम किया तो उसको प्रमाण पत्र योगी नाम दे दिया, या भक्त ही लोग कहने लगते हैं। भगवान कभी कभी हमको कबहुक कर करुणा नर देहि देत ईश बिन हित स्नेहि, तो भगवान हमको बड़ी कृपा पूर्वक हमको मनुष्य योनि दे देते हैं बीच में, लेकिन उसमें भी अगर गलत काम किया तो फिर वही हमको फिर भोगना पड़ेगा 84 का चक्कर। तो ऐसे ही कभी कभी कोई अच्छे लोग कोई अच्छे काम भी करने लगते हैं, जैसे किसी का कोई डाकू आदि भी कुछ अच्छे काम करे, किसी का भला किया या कन्या का विवाह आदि कर दिया, यह मिश्रित कर्म है। दक्षिणायन वाले यदि चंद्र ज्योति में पहुंचता है तो प्रकाश तो मिला, उतने दिन सुख भोग कर प्रकाश में जीवन व्यतीत किया, परंतु जब तक का पुण्य है तभी तक सुख उठाया, और छीने पुण्य मर्तलोकम विशंति, ऊर्ध्वलोक तो मिलेगा परंतु फिर संसार में वापस आएगा, फिर मनुष्य या अन्य किसी योनि में चक्कर काटता है। सकामी अच्छे कामों से ऊर्ध्वलोक में गए, फिर नीचे आए, किंतु निकृष्टों को ऊर्ध्वलोक मिलता ही नहीं, कुछ को उत्तरायण व दक्षिणायन कोई मार्ग नहीं मिलता। यदि शुभ कर्म किए हैं और ज्ञान प्राप्ति में व्यवधान पड़ गया, या अंतिम समय में शोक मोह की वृत्ति आ गई, इससे थोड़ा सा साधन बिगड़ने पर छठे अध्याय में बताया है कि उसके अगले जन्म में कैसी योनि मिलती है। अथवा योगिना में वे कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म दधिश्रम। वहां पर जो भी अज्ञान शेष था वह सब साधन मिलने पर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यदि उसके मन में विचार रह गया अपनी सिद्धि के लिए, तो उसको अगले जन्म में अच्छे घरों में जन्म लेकर वहां पे उसको उसका लाभ मिल जाता है। कोई मार्ग पार ना करके एक जन्म और मिला, सीधे मोक्ष हो गया। स्तर के अनुसार सब होता है। योगी था किंतु कोई इच्छा नहीं, तो श्रीमानों के यहाँ जन्म ले लिया। पूर्व स्मृति से वैसा साधन सत्संग सद्वृत्ति मिलेगी और वह परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। अतः पुनर्जन्म होते हुए भी 1, 2 या 3 जन्म में कल्याण हो ही जाता है। अपनी बुद्धि के अनुसार जैसे किसी को पढ़ाया, एक ही क्लास में बैठा के पढ़ाया सबको वही कक्षा में, किंतु प्रयत्न के अनुसार श्रेणियां प्राप्त की। कोई 1-2 साल में या कोई 4-6 साल में ही पास नहीं होते। यदि विद्यालय, परीक्षा केंद्र व विश्वविद्यालय है सबका वही, और नौकरी भी मिल जाएगी। मन बुद्धि को प्रखर बनाएं, अन्यथा इस जीवन में व आगे में भी भटकना ही पड़ेगा। जो हमको समय मिला है उसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमको इस जन्म में और आगे जन्म में भी भटकना ही पड़ेगा। मन में इच्छा व भावना कुछ है और चिंतन कुछ और है तो भटकना ही पड़ता है। इच्छा निवृत्ति होकर जिनकी क्रिया व वाणी शुद्ध है, यदि वह अपने क्रोध को बस में करके मधुर वाणी बोलें, इच्छा दमन करें, सतगुण में रहें तो उद्धार ही होगा, अन्यथा तमोगुण से गिरेंगे। विकास होते होते एक दिन परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। आप चाहें तो उच्च भावना से संत या महात्मा बन सकते हैं। मनुष्य योनि मिली है, बुद्धि सत्संग सद्गुरु सब मिले हैं, फिर बाकी क्या है। अतः हम अपने प्रयत्न से अपना उद्धार कर लें। हाजिर हैं दोने सौधे, कल्याण का चाहते हैं तो अमृत में विचार भावना वाणी बोलो। इनसे मरने पर जीते जी ब्रह्म को ही प्राप्त कर लोगे। यही सदाचार व सद्वृत्ति की बात है। शुभ कर्म विचार भावना शुद्ध बनाएं, शुभ कर्म करें, विचार शुद्ध बनाएं, भावना शुद्ध बनाएं, तो हर एक को सुख शांति ही प्राप्त होगा। स्वयं भी सुख शांति में रहेंगे और दूसरों को भी सुख शांति ही देंगे। यही प्रभु की आज्ञा है और हमारा कर्म है। गुरुदेव भगवान की जय।